नमस्कार, मैं किशोर। आप देख रहे हैं जेके चैनल। देखिए, उधमपुर जिला में अभी डेंगू ने दस्तक दी है। उधमपुर जिला के अंदर काफ़ी जो है वो एक्टिव केस सामने आए हैं। और जीएमसी उधमपुर की मैं बात करूं तो जीएमसी उधमपुर के अंदर पूरी तरह से जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर विनोद जी हैं। सीधा इनसे बात करते हैं। सर, पहला तो जेके चैनल में आपका स्वागत है। और क्या लक्षण जो है वो डेंगू के रहते हैं, और हमने ये भी देखा कि काफ़ी जो केस हैं वो जीएमसी उधमपुर के अंदर भी इंटर हुए हैं। देखिए, डेंगू एक वायरस है। ये आपके पास जब डेंगू किसी को हो जाता है उसको बुखार आता है, जिसके साथ सर में दर्द हो सकती है, आंखों के पीछे दर्द हो सकती है, कमर में दर्द हो सकती है, साथ में खांसी, डायरिया, इस तरह के सिम्टम इसमें आ सकते हैं। इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। यूजुअली इस तरह के कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं। सर, कारण क्या रहता है जो ये इस तरह का जो मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर मतलब ये किसी मीडिएटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह आता है, एक इंसान से दूसरी जगह इंसान से आता है। वो वेक्टर है हमारा मॉस्किटो, जिसको हम बोलते हैं एडिस एजिप्टाई। ये एक दारी वाला मच्छर है जो नॉर्मल मच्छर के साइज़ से, एनोफिलिस से छोटे साइज़ का होता है। प्रिडोमिनेंटली सुबह और शाम को काटता है, डस्क एंड डॉन जिसको हम बोलते हैं। और किसी इंसान को जिसको डेंगू हो, जब ये उसको काटता है तो उसके से डेंगू वायरस इस मच्छर के अंदर आता है, और जब ये दूसरे इंसान को काटता है, इस तरह से डेंगू का वायरस इसमें से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है। सर, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? अभी भी हमने ऐसे जो दूर दराज के इलाकों के साथ सिटी के भी लोग ऐसे देखे हैं जो जिनको किसी तरह का फीवर जुकाम होता है, वो जीएमसी उधमपुर के अंदर जरूर आते हैं। जिस तरह से उनको वहाँ पे पूरी तरह से अपनी सेवाएं देनी चाहिए, उस तरह की सेवाएं वो नहीं देते। घरों के वापिस वो घरों के अंदर चलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कितना खतरनाक ये हो सकता है? देखिए, इस दौरान हमारे यहाँ डेंगू फैला हुआ है। डेंगू के हर दिन हम मामले देख रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जो कल का डाटा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी उधमपुर में शायद 10 से ऊपर केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। तो इस दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको बुखार आ रहा है किसी भी किस्म का, चाहे आपको लूज़ मोशन आ रहे हैं, चाहे खांसी आ रहा है, ये बुखार जो है वो डेंगू फीवर हो सकता है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। डेंगू फीवर में 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, किसी कारण आपका जो शरीर में जो पानी होता है ब्लड वेसल में रुकता नहीं, खून की नली में रुकता नहीं है, वो लीक हो जाता है। आपकी स्किन के अंदर, पेट के अंदर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बीपी आपका कम हो जाता है और जान का खतरा हो जाता है। दूसरा, उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें प्लेटलेट जो हैं आपके कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो इन दोनों सूरतों में कुछ दवाइयाँ जो हैं अवॉइड करनी होती हैं, जिसमें से हमारे ये जो पेन किलर हैं, दर्द की गोली हैं, जो एनसैड्स बोलते हैं, दोनों को अवॉइड करना होता है, क्योंकि दोनों इन चीज़ों में खतरे की बात है। जैसे हम देखते हैं, हम बड़े सारे हमने केसेस देखे, वो आने से पहले उन्होंने 2 या 3 दिन ऐसे निसिप प्लस लिया होता है। निसिप प्लस एक निमोसलाइड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह लोगों ने डिक्लोफेनाक के इंजेक्शन लगाए होते हैं, वोवेरान के इंजेक्शन लगाए होते हैं, क्योंकि इसमें पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, आंखों में दर्द बहुत ज़्यादा होती है। पर ये जो दवाइयाँ हैं डेंगू के बुखार में बहुत खतरे वाली मेडिसिन हैं। इसलिए इस सीज़न में, स्पेशली इस समय में, अगर आपको बुखार भी है, दर्द भी है, तो पैरासीटामोल के अलावा कुछ मत लीजिए। डायरिया है तो ओआरएस के अलावा कुछ मत लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई अवॉइड करिए, एक्सेप्ट फॉर दीज 2। सर, आपको नोडल ऑफिसर बनाया गया है, और लोगों के ये सवालिया निशान भी काफ़ी जीएमसी के ऊपर भी होते हैं कि यहाँ पे जो मरीज आता है वो वापस नहीं जाता है। तो उसके लिए इस बार किस तरह की जो है वो तैयारियाँ इस बार की गई? देखिए, एक बात है, कुछ चीज़ें समय के साथ आती हैं। डेंगू हमारे लिए नई चीज़ है। पिछले 2 या 3 सालों से हम डेंगू के केस देख रहे हैं। डेंगू के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए। उसके लिए एडिकेट स्टाफ, एडिकेट नंबर ऑफ़ बेड्स, एडिकेट नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ें होंगी, क्योंकि जीएमसी जो बना है वो बहुत बड़ा स्टेप है। उसमें स्टाफ, इक्विपमेंट, सारा कुछ होगा। दूसरा, डेंगू में कंपोनेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसमें हम जो होल ब्लड नहीं चढ़ाते, उसका एक हिस्सा चढ़ाते हैं, जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं। होल ब्लड को सेपरेट किया जाता है 4 हिस्सों में, जिसमें से एक होता है प्लेटलेट। वो फैसिलिटी उधमपुर में अवेलेबल नहीं है। दूसरा, सिंगल डोनर प्लाज्मा होता है, वो प्रेफरेबली दिया जाता है कि एक ही इंसान से प्लाज्मा, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, एक ही इंसान से उसके प्लेटलेट निकाल के डेंगू के मरीज़ को दिए जाते हैं। वो फैसिलिटीज़ इधर अवेलेबल नहीं है। हम लोग रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट हैं, और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और मैन पावर में हम अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम प्राइम्ड है, वो डेंगू के बारे में समझती है, किस समय क्या टेस्ट करना है, कैसे करना है, मैनेज करना है, उनको आइडिया है। पर कुछ चीज़ों की कमी तो अभी है, और वो समय के साथ इम्प्रूव होगी। हम लोग परफेक्शन
के करीब नहीं हैं, पास भी नहीं है, दूर हैं, बट एटलीस्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव करें। सर लोग इसको अभी भी हल्के में ले रहे हैं, कितना ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, इस समय अगले कुछ समय तक, जब तक मच्छर का पनपने का रेट, हमारा मौसम नहीं बदलता है, हमारी साफ़ सफाई का जो है उसको केयर नहीं होती है, तब तक हमें ध्यान रखना है किसी भी बुखार में अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। बुखार है, दर्द है, पैरास्टामोल के अलावा कुछ मत लीजिए। लूज़ मोशन है, ORS लीजिए, अपना पानी की कमी नहीं होने दीजिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। ऐसा नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंडेशन करा है कि आप ऑब्जर्वेशन में रहिए, हॉस्पिटल में रहिए, वहीं रहिए। नो डाउट यहाँ कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, बेड्स का जितना इस समय शायद रिक्वायरमेंट है वो बिल्डअप होने में समय लगेगा, पर अगर फिर भी आपको बोला है आप खुद से अस्पताल में नहीं जाइए, बिना बताए नहीं जाइए, रुकिए, जो समय पे टेस्ट बोले हैं कराइए। अगर जिस तरह की रिकमेंडेशन होती है और सही समय पे अगर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप हायर सेंटर में शिफ्ट हो जाइए तो शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि जैसे मैंने बताया GMC की स्थापना नींव पड़ी है, बिल्डअप होते समय लगेगा। हम उधमपुर वासियों के लिए अच्छी बात है, हम लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पर उसमें समय लगता है, कोई भी चीज़ बिल्डअप होने में टाइम लगता है। देखिए, ये थे डॉक्टर विनोद जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनकी तरफ से इनकी जुबानी आपने खुद से सुनी। किसी प्रकार का डॉक्टर से जो है पहले सलाह लें, उसके बाद ही खुद डॉक्टर ना बने। हमने ये भी देखा है कि गांव के अंदर जो है जो लोग हैं, किसी प्रकार की उनको दिक्कत आती है, जुकाम जहाँ बुखार होता है, वो खुद से जो है वो डॉक्टर बनते हैं। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, लेकिन ये जो डेंगू है ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन राकेश वडियाल को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए JK चैनल।